अहंकार, कामना और अपूर्णता। अपूर्णता, कामना और अहंकार। अहंकार सबसे झूठा है। अगर अहंकार कुछ विषयों को देखता है, उससे जानने की कोशिश नहीं करता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कामना जनरेट होती है, क्रिएट होती है। विषय के कारण ही कामना क्रिएट होती है। पैदा कौन कर रहा है? अहंकार। अहंकार ही ऐसा इंद्रिय है शरीर की जो कामना को क्रिएट करता है। अब कामना आएगी तो भविष्य आएगा। कैसे? जैसे किसी विषय को मुझे पाना है, तो उसको पाने के लिए मुझे रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये तो मुझे पाना ही है क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो चाहिए तो पाना है, तो रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया तो भविष्य आ गया, और भविष्य आ गया तो डर आ गया। सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। कहाँ से निकली सारी चीज़ें? अहंकार से। अगर अहंकार का केंद्र सच्चा हो, सच्चाई की तरफ हो, आत्मा की तरफ हो, राम की तरफ हो, कृष्ण की तरफ हो, तो आप निष्काम कर्म करेंगे। रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होगी, भविष्य नहीं आएगा। कामना क्रिएट होगी पर बहुत बड़ी होगी। किसके लिए होगी? राम के लिए होगी, और निष्काम कर्म के लिए होगी। उसमें कोई भविष्य नहीं होगा, डर नहीं होगा। हाँ, मैनेजमेंट ज़रूर होगा। वेरी गुड। हाँ, मैनेजमेंट ज़रूर होगा। ओके। कामना झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है। सच्ची कब होगी कामना? जब अहंकार सच की तरफ होगा। झूठी कब हो सकती है कामना? जब अहंकार झूठ की तरफ होगा, डर की तरफ होगा। दिख उसको सब कुछ रहा है कि गलत हो रहा है, परंतु उसकी कामना है जो उसको ढक देती है। इस कारण अहंकार फिर उसी में चला जाता है जहाँ उसको कामना दिख रही होती है। ओके। अहंकार प्रेमी कब हो सकता है? जब अहंकार का रुझान का डायरेक्शन सच्चाई की तरफ हो, झूठ को जानने की तरफ हो, झूठ को जानने की तरफ हो, दुख को जानने की तरफ हो, दुख को निरीक्षण करने की तरफ हो, तो हम कह सकते हैं अहंकार प्रेम कर रहा है। प्रेम सच की तरफ जाने का रास्ता है। अगर सच्चा प्रेम हो, प्रेम वो होता है जिसमें मन की कामना, डर, दुख, ईर्ष्या सब खत्म हो जाए।
उसको बोलते हैं प्रेम। भक्ति, भक्ति जो है वो प्रेम के बिना नहीं हो सकती, और ज्ञान भी प्रेम के बिना नहीं आ सकता। ज्ञान और प्रेम एक साथ चलते हैं, भक्ति और प्रेम एक साथ चलते हैं। भक्ति, प्रेम, ज्ञान सब एक हैं, एक साथ चलते हैं। आप कोई अहंकारी है, वो अगर किसी चीज़ को पकड़े हुए है, अगर उसको तुम बोलो कि भाई वो चीज़ छोड़ दो, तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप उसको वो चीज़ छुड़वा रहे हो जो चीज़ आप ने पढ़ाई करके छोड़ी थी। तो वो तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, तो बिना पढ़ाई किए हुए, ज्ञान लिए हुए कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा वो। और छोड़ोगे तो वो तुम्हें दौड़ने आएगा, पीटने आएगा, तुम्हारे पास दौड़ के आएगा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए और छेड़ना चाहिए कि भाई तू ये चीज़ मत कर, क्योंकि अगर बोल दिया तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ेगा, पीटने को दौड़ेगा। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो सच में ज्ञान की तरफ आना चाहता है। जो ज्ञान की तरफ नहीं आना चाहता उसको बिल्कुल ज्ञान न दें, उससे दूर हट जाए, क्योंकि वो मन के अंदर कुछ और बिठा रखा है। क्योंकि ज्ञान अगर वो नहीं लेना चाह रहा है तो वो कहाँ से सच की तरफ चला जाएगा? सच की तरफ जाने के लिए प्रेम और ज्ञान दोनों चाहिए ना, तो कहाँ चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब जैसे मान लो आप बोलते हैं कि कल होगा, कल कहाँ होगा? जो भी काम करते हैं अभी करते हैं, अभी ही करते हैं। कल कब आता है? कल आज तक आया ही नहीं। और कल बोलते हैं ना कल आएगा, तो वो कल आज ही बन जाता है कि आज ही काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो उसको कैसे बोलते हो? कभी ऐसे बोला कि कल काम कर रहे हैं? आज ही काम कर रहे हैं ना, तो आज ही है, जो है आज ही है, अभी है, आगे कुछ नहीं है, ना पीछे है ना आगे है, सब अभी है, आज है। जो करना है अभी करना है, जो देखना है अभी देखना है। अब दिवाली आ रही है, देखो दिवाली आ रही है, तो दिवाली अब अच्छे से बनानी चाहिए, अच्छे से बनानी चाहिए ना। पर हमें ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, तो दिवाली हम अच्छे से कैसे बना सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि दिवाली पटाखों से अच्छे से बनाई जाती है। नहीं, दिवाली पे पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए। दिवाली पे हमें उल्टा क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, उनका अर्थ जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। ये दिवाली है। अब दिवाली कैसे बना रहे हैं? दिवाली बनाने के लिए हमें रामचरितमानस अच्छे से समझना चाहिए, समझना है, रटना नहीं है, समझना है, एक एक वर्ड समझना है, तब जाके उसको जीवन में हमें उतारना है। ये है दिवाली। और दिवाली हर रोज़ बनाई जा सकती है, ऐसे नहीं कि इसी डेट को बनाई जाती है। हर रोज़ पढ़ो, समझो, उसको जीवन में उतारो, हर रोज़ बनाई जाएगी दिवाली। अब देखो, सारे दिवाली पे अच्छे से उपहार खरीदते हैं, पर घर पे उपहार पड़े हैं फिर भी हम खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम भोग रहे हैं ना। हमारे पास कपड़े ऑलरेडी पड़े हैं, हम फिर भी खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम भोग रहे हैं। हमारे पास मिठाइयाँ हम घर पे बना सकते हैं, वो अलग बात है, जिसको टाइम नहीं है वो ख़रीद के लाए, पर जितनी नीड है उतनी ख़रीद के लाओ ना। ज़्यादा ख़रीद के लाएंगे तो फिर वो वेस्ट जाती है, हमें अता पता ही नहीं होता, वेस्ट जाती है।
तो दिवाली पे हमें हनुमान चालीसा का अर्थ समझना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। श्री राम जी के जितने भी श्लोक हैं रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गए हैं, उनके बारे में एक एक वर्ड समझना चाहिए, तब जाके दिवाली बनाई जा सकती है। वरना दिवाली कैसे बनाई जा सकती है, आप ही बताओ ना। हमने पटाखे बजाए, हमने उपहार ख़रीद लिए। मैं उपहार के लिए मना नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चलो उपहार खरीदे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिठाइयाँ बहुत सारी ले आए, हमारा दिन निकल गया, हमने बातें कर ली। हम बातें भी कर रहे हैं तो उसमें हम रामचरितमानस के अर्थ की बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे श्लोक नहीं चल रहा है, वहाँ पे हनुमान चालीसा नहीं चल रही है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, कुछ और बातें चल रही है, चुगली चल रही है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने फलाना कर दिया, धिकना कर दिया, वो कर दिया। तो हमने दिवाली बनाई कहे, हमने तो रावण बनाया है, हम तो रावण की कैटेगरी में जा रहे हैं, हमने दिवाली कहाँ बनाई। दिवाली तब बनती है ना कि उसी दिन हम सभी परिवार इकट्ठा हुए और परिवार में हमने बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, वाह श्लोक चल रहा है, उसका अर्थ समझ रहे हैं सभी। कोई एक बंदा है जिसको सब कुछ आता है, वो सबको समझा रहा है, और पता ही नहीं चला दिन कब होगी, रात कब होगी, कुछ खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, उसी में रह गए। वाह, ये है रामचरितमानस, ये है दिवाली। ऐसी दिवाली मनाई जाती है। ऐसी दिवाली कौन बना रहा है? बहुत कम बना रहे हैं ना, 0.1% लोग बना रहे हैं। जैसे आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग बना रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, सैल्यूट है उनको। और अब देखिए ना, अब जैसे दिवाली के दिन इकट्ठा होंगे सभी, कोई किसी की चुगली कर रहा होगा, कोई किसी की चुगली कर रहा है। दिवाली के दिन जो इकट्ठा होता है, उसी में इकट्ठा हुआ है ना, उसमें भी एक दूसरे की चुगली कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है, कोई गेट के पीछे जाके कर रहा है, कोई अंदर मतलब दरवाज़ा बंद करके कर रहा है, पति पत्नी की पीठ के पीछे वो चुगली कर रही है उसकी दूसरी दोस्त के सामने। कितना चल रहा है, मतलब पति पत्नी के बीच में भी नहीं बन रहा है। सोचो, माँ बाप के बिना कहाँ बनेगा, बेटे के बीच में नहीं बन रहा है, बेटा बाप पीछे जाके कुछ चुगली कर रहा है, बेटी कुछ चुगली कर रही है, बेटा चुगली कर रहा है, ये चल क्या रहा है? दिवाली ऐसे बनाते हैं? नहीं, दिवाली के दिन होता है हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका अर्थ जाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इनका अर्थ समझो कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने ज्ञान लिया था सरस्वती माता जी से, पढ़ाई की थी उन्होंने, बहुत ज्ञान लिया था, तपस्या की थी। तपस्या का मतलब ज्ञान लेना ही है प्रेम के साथ, तब जाके दिवाली बनाई गई, तब वो राम के हुए। तो हम राम के होने के लिए हमें राम की वो सारी बातें अच्छे से समझनी पड़ेगी, अच्छे से देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, उसको मन में लेना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कुछ, तब दिवाली अच्छे से बनेगी। आप देखो दिन टप्पेगा, दिन पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। इसी को तो बोलते हैं दिवाली। दिवाली बनाई है हमने, ये दिवाली। हमारे घर में रामचरितमानस पढ़ी रहती है, हम उसको कभी पढ़े नहीं, उसको कभी अर्थ समझा नहीं। भगवत गीता पढ़ी रहती है, उसका अर्थ समझा नहीं हमने मतलब आप समझे कि हनुमान चालीसा पढ़ी रहती है, हम हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं, पर उनका अर्थ नहीं समझते नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते। जैसे हनुमान जी थे, उनको ज़िंदगी में नहीं उतारते, पर नहीं उतारना चाहिए। हनुमान जी ही हैं, राम जी हैं, श्री राम ही हैं। श्री राम जी को जानने के लिए हनुमान जी को जानना पड़ेगा। हनुमान जी हैं, श्री राम ही हैं, जो हमें दिवाली पे ये सिखाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में मुक्त जिएं, आज़ाद जिएं, किसी की गुलामी न करें और दूसरों को ज्ञान दें। जो ले सकता है उसी को दें, जो इच्छुक ही नहीं है उसको मत दें। अज्ञानी आदमी को भी ज्ञान मत दें, जो लेना चाहता है वो दें उसको। यही है जिंदगी। हम देख कहाँ रहे हैं, हम चल कहाँ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ चल रहे हैं। हम शूटिंग कर रहे हैं, हम फ़ोटो खींच रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम किसी के पीछे घूम रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। हमें पता भी है दे क्या है, दे एक मिट्टी है,
मिट्टी के पीछे घूम रहे हैं। उसको यही पता नहीं है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, लड़का और लड़की है। मान लो लड़का लड़की के पीछे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इसलिए नहीं घूम रहा है कि वो उसको सिखाएगा, राम तक लेके जाएगा, कृष्ण तक लेके जाएगा, हनुमान जी तक लेके जाएंगे। वो ऐसा नहीं है। वो इसलिए पीछे घूम रहा है कि उसको लग रहा है कि वो जो सामने जा रही है ना दे, वो दे जो है वो मेरे से भिन्न है। वो अहंकार जान रहा है, अहंकार बोल रहा है ऐसा कि वो मेरे से भिन्न है। वो भिन्न नहीं है। जो उसके पास दे है ना, वो तुम्हारे पास भी वैसी दे है, सेम दे है, फिर भी तुम उसके पीछे भागते हो। यही झूठ है, यही अहंकार है। तुम इसलिए नहीं भागते कि उसको श्री कृष्ण तक लेके जाओ, श्री राम तक लेके जाओ, हनुमान जी तक लेके जाओ, पर नहीं, उसको वैसे नहीं नहीं ले जाते। ले जाते कहाँ ले जा रहे? नहीं ले जा रहे। फिर क्या करते हैं? फिर शूटिंग करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। फ़ोटो शूट मान लो कर रहे हैं, चलो ठीक है, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर लिया। अभी 2 मिनट के बाद वही दे ढल जाएगी, वही फ़ोटो खिंचाओगे बराबर नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी। चेक कर लेना माइक्रोस्कोप से, साइंटिफिकली चेक कर लेना, नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी, गारंटी है नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी लगातार देह की क्या हो रही है? मौत हो रही है। देह ढलती जा रही है, ढलती जा रही है। तो देह जब तक है, समय बहुत कम है। देह एक साधन है हमारे लिए। देह को संभालना ज़रूरी है। देह को संभालने के लिए अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ये संभाल कर देह को हमें राम तक जाना है, पढ़ना है। ये है देह, साधन है देह। सब जो है ये साधन है, जो दिख रहा है साधन है। साधन को यूज़ करके हम राम तक जाना है, मुक्त होना है हमें। हम पता ही नहीं है, हम भाग रहे हैं बस ज़िंदगी में, इधर उधर भाग रहे हैं। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है पता ही नहीं। थोड़े रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों भाग रहे हो भाई? सोचो, क्यों भाग रहे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों जाना है? चल क्यों रहे हैं? यही है, हमें पता ही नहीं है ना। अब किसी को सच बात बोलो, इसलिए तो सच बात उसी को बताई जा सकती है जो सच में सुनने लायक। सच बात बोल दो जाके तो उनके चोट लग जाती है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है ना, उसने कभी सुना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं लिया। तो ज्ञान ही नहीं लिया, तो जिसको ज्ञान ही नहीं है और उसको जाके तुम सच बात बता रहे हो, तो वो उसके चोट लगी, वो तुम्हें दौड़ने आएगा, पीटने आएगा, तुम्हें बहुत कुछ करने आएगा। तो इसलिए उसको बताओ जो सच में सीखने लायक हो, बस वही ठीक है, और किसी के नहीं। अब देखो कहाँ नज़र आ रहा है, कहाँ तुम्हें लग रहा है कि कोई सच में राम की तरफ जा रहे हैं? बहुत कम लोग होंगे। जो कम लोग हैं वो सच में राम की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो मुक्त हो रहे हैं, वो आज़ाद जी रहे हैं। वो गुलाम में कभी जी नहीं सकते। वो गुलाम में कैसे जिएंगे? अब अहंकार कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अहंकार अब सामने बैठा है। अब वो अहंकार क्या कर रहा है? वो यही देख रहा है कि कैसे कैसे बहुत इच्छाएं मिल जाएं, पर इच्छाएं अनंत होती है अहंकार के लिए। वो इच्छाएं नहीं मिलेगी भाई, वो पूर्ण नहीं होगी। कितनी बार समझाएं? अहंकार अनंत इच्छाएं रखता है। वो अनंत इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होगी, कभी पूर्ण नहीं होगी। वो देखता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को इधर जाना है। अहंकार को सच में अहंकार ढूंढ क्या रहा है? अहंकार यही ढूंढ रहा है ना कि मुझे सच्चाई चाहिए, पर वो ढूंढ कहीं गलत जगह रहा है। उसको अपूर्णता चाहिए, पर वो अपूर्णता पूरी मिलती भी तो नहीं है। थोड़ी सी मिलती है, खुशी उसमें चल जाता है। जैसे मान लो किसी को फ्रेंडशिप हो गई, थोड़ी सी खुशी मिली, छोड़ दिया, दूसरे के बाद चले गए, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें बदल रहे हैं। ये क्या अहंकार है? अहंकार की ये क्या है? अनंत इच्छाएं हैं। ये अनंत इच्छाएं हैं। ये अनंत इच्छाएं क्या करती हैं? फिर तुम्हें डुबोए रखती हैं, और समय तुम्हारे पास कम है, इतने में देर ढल जाती है और तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। एक ही ज़िंदगी मिलती है, इसी में सब कुछ करना था और यहीं बर्बाद हो गए। कहाँ टाइम वेस्ट करना था, कहाँ कर दिया। इच्छाएँ कितनी अनंत इच्छाएँ थी ना। अनंत इच्छाएं कितनी पूरी करोगे तुम? एक इच्छा पूरी करने जाते हो, वो पूरी होती है या नहीं होती? दूसरी इच्छा पहले खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी इच्छा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। बहुत इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, अहंकार की अनंत इच्छाएं।
अहंकार करता ही यही है, अनंत इच्छाओं के साथ जीता है। उसको पता ही नहीं है कि वो जी रहा है अनंत इच्छाओं के साथ, परंतु उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना है सच्चाई की तरफ। वो लेके भी कौन जाएगा? हम ही लेके जाएंगे ना। अहंकार ही अहंकार को सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, ये उसको पता होना चाहिए, पर पता ही नहीं होता है ना। अब देखो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जानते ही नहीं पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, रट रहे हैं, बस पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं डिग्री मिल जाए, शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। शादी के लिए तो डिग्री ले रहे हो, अगर शादी वैसे हो जाती तो डिग्री लेनी क्यों पड़ती? नौकरी क्यों ले रहा है आदमी? नौकरी इसलिए ले रहा है कि शादी होगी। अगर शादी वैसे हो जाती तो नौकरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो, 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 1 सीट होती है, 1 सीट पे 1 लाख लड़ रहा है। अब समझ सकते क्यों लड़ रहा है? 1 सीट पे 1 लाख लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? इसमें तैयारी करने वाले सच्चे भक्त जो हैं वो एक ही होगा, 1 लाख में 1 ही भक्त होगा जो सच में क्या कर सकता है, तैयारी कर रहा है, मतलब सच में भक्त है, मतलब सच में जाना चाहता है। बाकी तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि शादी हो जाए, बस। वो इसलिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि हमें मुक्त होना है, हमें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है, अच्छी शिक्षा पहुंचानी है। वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अनपढ़ लोगों के सामने इज्जत बढ़े। अब भाई साहब, तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम पढ़े लिखे हैं, तुम पढ़े लिखे हो और अनपढ़ सामने घूम रहा है। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अनपढ़ सामने घूम रहा है। तुम्हें ये चाहिए कि मेरी इज्जत बढ़े इनके सामने, मतलब समझ रहे हो कि अनपढ़ लोग जो है तुम्हें बोले कि हाँ भाई साहब तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम मान लोगे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। वाह, बोल कौन रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो? अनपढ़ लोग। और तुम मान किसकी बात रहे हो? अनपढ़। और तुम क्या हो? पढ़े लिखे। तो तुम पढ़े लिखे कहलाए? नहीं, कभी नहीं कहलाए। तुम तो रटे हुए पढ़ाए, रटे हुए, एकदम रटे हुए हो तुम। तो ये क्या बात है? समझदारी वो होती है ना कि राम की तरफ जाऊंगा, सच्चाई की तरफ जाऊंगा। सच्चाई की तरफ जाने के लिए मुझे जो अच्छा करना पड़े मैं वो अच्छा करूँगा, बस सिंपल सी बात है। पर वही है, हमें दिखता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। हमें राम की तरफ जाना ही नहीं है, हमें राम की तरफ जाना ही नहीं है। हमें कहाँ जाना है? हमें राक्षस की तरफ जाना है, हमें अज्ञानी की तरफ जाना है। हमें ऐसा दिखता है, कहीं दिखता है जहाँ देख लो कोई मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे गुंडागर्दी करते हुए आ रहे हैं, ज्ञानी आदमी आ रहे हैं बहुत सारे, तो जो मतलब थोड़ा मोटा ये ज्ञान ले रहा है, भारी विद्या ले रहा है, वो डर जाता है। बस क्यों डर जाते हो भाई? अगर आप राम की तरफ सच्चे होते हैं ना तो आप कभी नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि तुम्हें पता होता सच्चाई क्या है। तुम हो ही नहीं, जब तुम हो ही नहीं तो किस लिए डर रहे हो भाई? तुम्हें सच काम करना है ना, तुम हो ही नहीं, इसलिए तो निष्काम कर्म करो, यही निष्काम कर्म होता है। अब हर कोई डर जाता है, डर 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 पड़ा है। डर कब आता है? डर तब आता है जब आपको लगता है कोई चीज़ आपकी छीनी जा रही है और आप उसको बचा नहीं सकते। अरे आपकी कोई चीज़ ही नहीं है, छीनेगी कैसे? आप ही नहीं हो, छीन क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं छीनेगा। और क्या छीनेगा? जो है वो नेचर का है, वो तो नेचर लेके ही जा रही है, वो कौन सा तुम्हें छोड़ रही है। हमारे पास ना टाइम इतना है ना कि हम काम कर ही नहीं रहे, हम बेकार ही बैठे हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे, हमें पता ही नहीं। हम पढ़ाई भी क्यों करने आते हैं स्कूलों में हम पढ़ाई इसलिए करने आते हैं ताकि लोग क्या कहेंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बोलेंगे पढ़ाई नहीं कर रहे, बस इसलिए पढ़ाई करने आ रहे। पढ़ाई इसलिए करने की थोड़ी आ रही कि पढ़ाई से प्रेम है। अगर पढ़ाई से प्रेम होता तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता
कि हम दिन कब चला गया, रात कभी चली गई। समझ गए? तो यही चीज़ें हैं। पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं, बिना प्रेम के ज्ञान नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जानवर जो है वो बुद्धि है? नॉर्मल बुद्धि है, बस जितना नेचर ने दी है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, अभी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमारे में बुद्धि है भाई, हमको मुक्त होना है। अगर नहीं होंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो हम जानवर जैसे ही हैं। अब उनको, अनपढ़ लोगों को अगर ये बोल दें कि भाई साहब तुमने ज्ञान नहीं लिया, तुम जानवर जैसे, तो तीखा लग जाता है, तीखा लग जाता है, फिर पीछे भागता है। अब जैसे ये भी है, ऊपर से सूट पहना है नया और अंदर से ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ना बाहर का ज्ञान ना अंदर का ज्ञान, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अनपढ़ गंवार हैं तो वहाँ जाके उनसे बात कर ले, उनसे बोल दे भाई साहब तुम अज्ञानी हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और चोट लग जाती है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया हमें, अरे सच बात बोल दी। और सच बात बोल देते हैं तो उन पे दिल पे लग जाती है, तीखी लग जाती है। ये बात है उनकी, यही बात है। तीखी लगेगी तभी तो सुधरोगे, तीखी लगनी चाहिए तभी तो सुधरोगे। सच बात होगी तभी तो अहंकार सच्चाई की तरफ जाएगा, ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। फिर तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे तो समझोगे, जानोगे, जानोगे तो फिर मुक्त होगे। अगर झूठ को जान लिया तो यही तो अहंकार है। अहंकार क्या होता है कि झूठ को जान ले और सच्चाई की तरफ चल जाए, यही है। पर हम कहाँ घूम रहे हैं, हम कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। हम बस घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस जैसे अनपढ़ लोग पहले करते आ रहे थे, जैसे अज्ञानी लोग पहले करते आ रहे थे, वैसे हम कर रहे हैं। जो सच कर रहा था पहले, उस पॉइंट को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट सच कर रहा था वो बहुत अच्छी बात है। जैसे रिसर्च कर रहे थे, कितनी अच्छी बात है। साइंस में रिसर्च कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। कोई रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करो, जो अच्छा रिसर्च कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वो रिसर्च करे। पढ़ाई कर रहा है कोई नहीं, बहुत जो पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छी बात है, करे तो करता रहे, है ना, वो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता रहे। बाहर की नॉलेज ले, अंदरूनी नॉलेज ले, मैं हूँ कौन, भगवत गीता पढ़े, अष्टवक्र गीता पढ़े, बाहरी नॉलेज ले, विज्ञान पढ़े, भौतिकी SST पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, उर्दू पढ़े, पंजाबी पढ़े, सब पढ़े, सब पढ़ो ना। तब जाके एक बनोगे आप, राम की तरफ जाओगे, तब सच्चाई की तरफ जाओगे, तब हनुमान जी की तरफ जाएंगे हम। इतना पढ़ना पड़ता है, इतना जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाते हैं। ऐसे मजाक थोड़ी है। जहाँ ज्ञान नहीं, प्रेम नहीं, वहाँ आप जा ही नहीं सकते। और जाओगे तो अज्ञानी होगे। ज्ञान प्रेम जरूरी चाहिए। अगर ज्ञान प्रेम नहीं है तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और ज़िंदगी बचेगी नहीं। एक ही ज़िंदगी मिलती है, इसी में अगर तुमने राम की तरफ नहीं गए तो कुछ नहीं हो सकता आपका। राम की तरफ जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जाइए, राम की तरफ जाइए, पढ़ें, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी से शुरुआत करें, अभी से। कबीर साहब बोलते हैं ना, अभी करना है जो करना है। भगत सिंह को आप देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख लो, स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, मीराबाई जी को देख लो, श्री कृष्ण जी को देख लो, श्री राम जी को देख लो, आप श्री हनुमान जी को देख लो, श्री कबीर साहब जी को देख लो, है ना। सुनिधि चौधरी को देख लो। ये बंगाल पार्टीशन के टाइम में जब वहाँ पे अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था, अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि कोई भी भारतीय लोग बाहर नहीं निकलेगा। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी जी तो 13-12 साल की थी, उन्होंने बहादुरी के साथ बाहर निकलकर शहीद हुई थी, देश को आज़ाद करवाया था। ऐसे बनना है ना,
आज़ाद करवाना है भारत को। भारत अगर ज्ञान में प्रेम और ज्ञान दोनों एक साथ चले, सभी के साथ, बाहर की नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज अगर दोनों एक साथ लेने लग जाएं, गारंटी है भारत बहुत आगे जा सकता है, बहुत ज़्यादा। अब भारत है, कैपेबल है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं है, किसी कंट्री में नहीं हुआ है जैसा ज्ञान यहाँ मिला है हमें। विद्या अविद्या दोनों मिली है यहाँ पे। विद्या जो है अंदरूनी नॉलेज है, मैं हूँ कौन, बाहरी नॉलेज है, विद्या है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब है। अंदरूनी विद्या जो है मैं हूँ कौन, डर, अहंकार, ईर्ष्या, दुख, सच, ये सब, खुशी, ये सब पता आना चाहिए। पर हमें ये जानने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे ना, हम बढ़ ही नहीं रहे आगे, हमें पता ही नहीं है। हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, बस सो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, हमें 1 मिनट नहीं मिलता कि 1 मिनट मिलता ही नहीं कि हम सोच पाएँ कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा अहंकार कहाँ लेके जा रहा है हमें, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें डर बैठा दिया गया कि हमें तो यही करना होता है। क्यों करना होता है भाई? ये शादी बुरी बात नहीं है, शादी बुरी बात नहीं है, पर दोनों जो हैं समझदार तो होने चाहिए। तुम्हें ना बाहर की नॉलेज है, ना तुम्हें अंदरूनी की नॉलेज है, मैं हूँ कौन, और तुम चल पड़े शादी करने और बच्चा पैदा कर दिया। भाई बच्चा लाने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए ना कि भाई मुझे बाहर की और अंदरूनी नॉलेज है या नहीं है। जब नहीं है तो मैं उसको क्या नॉलेज दूंगा, वो भटकेगा, वो गलत काम सीखेगा। पर नहीं, हमें नहीं समझ नहीं है ना, हम पता ही नहीं, हम बस चल रहे हैं, जा रहे हैं बस, और कुछ काम ही नहीं। हम ज्ञान ले कहाँ रहे हैं, विद्या कहाँ ले रहे हैं, अविद्या कहाँ ले रहे हैं? विद्या आ रही है, अविद्या आ रही है? नहीं ना, दोनों एक साथ आए ना तब मुक्त होंगे। दोनों एक साथ, दोनों में से एक भी आ गया और वो दूसरा नहीं आया तो खड्डे में गिरेंगे भयंकर, ये बात सच है। या तो बिल्कुल ही तामसिक बन जाओ। तामसिक होता है सबसे निचला तल, वो क्या है, मतलब समझ लो कि उसको कोई काम नहीं करना, तामसिक है, एकदम तामसिक। तामसिक में क्या होगा, कुछ नहीं, पड़े रहो। पर वो भी नहीं बनना, लास्ट में जाके फिर वो भी क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। ठीक है, आप ना तो तामसिक बने ना राजसिक बने, आप तो सिर्फ सात्विक बने। और सात्विक बनने के लिए आपको सत्य की तरफ जाना पड़े, और सत्य की तरफ जाने के लिए विद्या और अविद्या दोनों लेनी पड़ेगी। तो इस दिवाली पे फिर सभी प्रण लें कि कोई भी दिन अब खाली नहीं जाएगा राम के बिना। हर दिन मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, एक एक अर्थ जानूंगा, समझूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अर्थ जानूंगा, समझूंगा, तभी हम राम की तरफ जा सकते हैं, मुक्त की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही दिवाली बनाई जा सकती है। और हम ये प्रण लेंगे कि इस बार हम दिवाली पे, दिवाली के दिन ही, दिवाली क्यों दिन, आज ही, अभी के दिन से ही हम एक एक वर्ड समझेंगे रामचरितमानस जी का, और हनुमान चालीसा, और बहुत सारे ग्रंथ हैं, भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, उनके बारे में अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक चीज़ समझेंगे, अंदरूनी नॉलेज लेंगे, अंदरूनी नॉलेज, विद्या। मैं हूँ कौन, क्या मैं हूँ? नहीं, तुम नहीं हो, ये जानना ज़रूरी है, तुम नहीं हो। फिर उसके बाद आपको विद्या की तरफ जाने के बाद अविद्या भी साथ साथ आएगी, बाहरी नॉलेज भी लेना है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब लेना है, ये सब चलना है, तब जाके हम दिवाली अच्छे से बना पाएंगे। हमें दिवाली ऐसे ही बनानी चाहिए।